नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज दर्पण। दिल्ली न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है घोंडा और सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मौनी बाबा मंदिर के निकट राधा कृष्ण मंदिर के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ। इस पाठ का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर ही किया है। इस सुंदर हनुमान चालीसा पाठ में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पर सैकड़ों की तादादों में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक पद के दावेदार अनिल गौड़ भी आकर भगवान हनुमान जी महाराज के सामने अपना नतमस्तक हुए और उन्होंने क्षेत्रवासियों को आने वाली 5 फरवरी को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, एक बार को चाहे कहीं काम की वजह से जाना हो तो रुक कर जाएं, पहले अपना बहुमत डाल कर जाएं। भारी से भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर अपना अमूल्य वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर विभाग सह मंत्री रमाकांत शर्मा जी, जिला मंत्री सुरेश शर्मा जी, जिला सह मंत्री गजेंद्र सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष राकेश वशिष्ठ जी, जिला संयोजक अमित सिंह जी, जिला धर्म प्रसार प्रमुख नीरज त्रिवेदी जी, पत्रकार हिमांशु शर्मा एवं वरिष्ठ पत्रकार रविंदर शर्मा मौजूद रहे। और गजा विराजे मूझ चले शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महागठबंधन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे आए संजीवन लखन की आए रघुवीर हर्ष बुलाए रघुपति की मोट बढ़ाई तुम मम प्रिय भक्त समाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे मुनीसा नारद सारद जब कुबेर दिवपाल चाहते कवि गोविंद कही सके कहाते प्रभु मूत्र खावे मुख मारी गए दुर्गम काज जगत के जेते राम दुलारे तुम रखवारे तुम्हारी तुम रक्षक बाहु को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ पे काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जाते रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर चित्र पड़े 100 करोड़ के आराध्य टेंट में विराजते थे और आज हम में से बहुत से लोग गए होंगे, जाने की योजना बना रहे होंगे। हम ध्यान रखें कि इतिहासों में एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर तो किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं करना चाहिए। वो आतंकवादी जिन्होंने हमारी लोकसभा हमला किया, हम सबको ध्यान है ना, अटल जी सरकार थी तो आतंकवादियों ने लोकसभा हमला किया। उस हमलावर को बचाने के लिए आपसी ने और उसके माता पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया
इनको माफ कर दिया जाए। ऐसा कौन सा देश है जिसके नागरिक अपने ही ऊपर आक्रमण हुए लोगों को माफ करने की बात करते हैं? ये भारत ही है, जहां कन्हैया कुमार जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं। और केवल लड़ते नहीं है, वोट मिलती है लाखों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से वोट मिलती है। यह दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है, इस लोकसभा क्षेत्र का। जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार यहाँ चुनाव लड़ रहा है और हम उसको वोट दे रहे हैं। केवल किस लिए? केवल किस लिए कि वो एक पार्टी को बिलोंग करता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी था वो। हमें उसको वोट नहीं देना चाहिए था। हराने से विषय नहीं है हार गया जीत गया, जीत हार एक अलग विषय है। जीत जाए हार जाए वो विषय नहीं है। उसको एक भी वोट क्यों पड़ा? अगर पड़ा है तो हमारे बीच के लोग ही फसल आती है, इसको ध्यान रखना। अभी सोनू जी ने बताया संभल में दंगा हुआ, संभल में, उससे पहले 1925 में दंगा हुआ, संभल में 1924 में। और हृदय से कोटि कोटि बंधन। और मैं सभी युवा साथियों को जय श्री राम और हनुमान बाबा के चरणों में नतमस्तक। और बजरंग दल में हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं तो मेरे को बल दे रहे और मुझे बल देना भी चाहिए। एक दानवों के सामने पैर अड़ा दिया, ये भी है बजरंग दल, है ना जी। सीलमपुर आज आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है। आपका भाई खड़ा है, आवाज आ रही है, जीत रहा है, कमल जीत रहा है, मोदी जी जीत रहे, सनातन धर्म जीत रहा है। और हनुमान बाबा जिसके साथ हो तो उसे कौन हरा सकता है। तो मैं तो हमेशा सवेरे मत्था टेक के आगे बढ़ता हूँ। और जो ये रंगा बिल्ला चौधरी मतीन का लड़का और रहमान और एक भूले खान और ये कबीले हैं, ये 10,000 15,000 20,000 होंगे फालतू। मैं नहीं परवाह करता इन चीजों। और भाई साहब वही से जीत के आएंगे, जब तीनों को जीतेंगे तो पूरी दिल्ली में बहुमत होगा, ठीक है। मुझे तो अच्छा लग रहा है लड़ना। ऐसा के सामने ही तो लड़ना चाहिए जो 25-25 30-30 साल से बैठे हाथी होंगे, इस इलाके को तेजाब पिला रहे, कीचड़ का पानी पिला रहे, हमारे ही आदमी उन्हें एमएलए बनाते हैं। और हमारे को ही यहाँ मंच तोड़ते रामलीला का। मंच पे रामलीला हुई ना हुई, डॉक्टर रामलीला हुई ना हुई मोनी बाबा का मंदिर में, इन्होंने मंच तोड़ा था ना, वो होगा वक्त कभी। तो आज सबों को एकत्रित रहना है। 5 तारीख को अपनी बहन बेटियां जो हमारी चली गई शादी होकर, उसकी वोट है तो बुलाना उसे, उसकी भी वोट डलवानी है। और हम इतने वोट हैं, आधे में हम हैं, इधर सत्या जी है, इधर मैं हूँ और इधर आप सब लोग हैं, इधर अजय मावर जी है, इधर अरविंद गौड़ है और बजरंग दल है। तो आप खड़े रहे। कल रैली भी है मेरे यहाँ 10 बजे से, उधर को ही चलेंगे और उधर को ही घुमा के लेके आएंगे। सुबह आप सब लोग आना भी, मेरा सहयोग भी करना। और आपका हृदय से मैं फिर धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम। और 5 तारीख को कमल का निशान 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे ही छोड़ना भाई साहब, सभी लोग 1 नंबर पे ही छोड़ना। मेरी एक अपनी कार्यशैली है, या तो मैं आगे रहता हूँ मोटरसाइकिल पे, या मैं पीछे रहता हूँ। तो या तो पीछे से मारूंगा या आगे से मारूंगा। एक फौजी होता है ना, या तो सीने पे इन्होंने आतंक फैलाया ना मौजपुर चौक पे, हम सारे ही तो थे इन्हें भगाने वाले, है ना। मेरे भी चोट लगी थी, गोली लगी थी पैर में, तो मैं हटा तो नहीं। और भाई साहब इन्हें अब जवाब देने का टाइम आ गया है। आप ऐसा जवाब दो, बटन दबा के इन्हें अकल आ जाए आगे के लिए। और यहाँ जो घुसपैठियां बचा रखे है ना, और एक बार ही बना के देख लो, इनकी उंगली तोड़ दूंगा भगवान कसम खा रहा हूँ। नहीं करता, मैं लोगों के पास जाता भी नहीं। और मैं तो 2 साल पहले जिताया 8,000 से तुम लोगों ने, और मैं तो उसी ने टिकट मिली, उसी ने टिकट दिलवाई है, आपकी सपोर्ट ने टिकट दिलवाई है। अपनी कोई हैसियत नहीं, मेरी तो चवन्नी भी नहीं लगी भाई साहब, चारों टिकट चवन्नी भी नहीं लगी। भगवान का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान बाबा का आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद। हार जीत तो अलग चीज है, इतना आसान ना जीतने देंगे इन्हें और ना इतना आसान हारेंगे इन्हों से, ठीक है। तो आप जीतोगे आपके, क्यों सत्या जी और मैं आधे भाग में है, आधे भाग में ये है, तो ये मेरी शक्ल देखते हैं और रात भर नींद उड़ रही है इनकी, तो ठीक है। तो आपके भाजपा की टिकट पे आप लोगों ने दिलवाया और 1 नंबर पे निशान है।
इधर पता नहीं कौन सा निशान है अजय मावन जी का, भैया 1 नंबर, तो 1 नंबर पे ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें 5 तारीख को जो केजरीवाल के आदमी इन्हें जेल पहुंचाएंगे। शराब के माफिया है, जगह जगह शराब के ठेके हैं खुलवाए और शराब की जमानत पे है। तो इन्होंने कोई मंदिर नहीं देखा, कोई पुजारियों की तनख्वाह नहीं बनाई, इमामों की तनख्वाह बनाई। इन्हें मुसलमान ही दिखाई देते, हिंदू नहीं दिखाई देती, है ना जी। जब से बैठे हैं दंगे करवाए, हर चीज उल्टी कर रहे हैं, हर चीज उल्टी। तो मुझे लग रहा है रोटी भी उल्टी खाते हैं साले तवे पे, है ना जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके सामने राजनीति दिखानी पड़ती है, किसी को समर्थन करना पड़ता है, कहीं मजबूरी फंस जाती है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो हिंदुत्व के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मान लो हिंदू इस देश में बहुसंख्यक न होकर के कोई स्वयं दर्जे का नागरिक हो। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा हिंदू हिंसक है। कहा था, किस किस को ध्यान है, कहा था सबको ध्यान है, लेकिन हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हमने सुना, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। एक बार कांग्रेस ने कहा था आतंकवाद, भगवा आतंकवाद होता है, ध्यान है क्या, भगवा आतंकवाद होता है। इससे पहले एक बार मनमोहन सिंह सरकार थी, हम सबको ध्यान होगा, एक राम सेतु का मुद्दा चला था। वो राम सेतु जिसको भगवान राम ने बनवाया था, राम जी के बनवाए हुए सेतु को तोड़ने का पाप कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार कर रही थी। विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले देश के लाखों लाख प्रेमियों ने रास्ता जाम किया 2 घंटे के लिए, प्रतीक चिन्ह, और भारत बंद किया। उन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलती हुई, जबकि इससे पहले आपको ध्यान होगा अंबिका सोनी कांग्रेस की नेता थी, अब भी है, उस वक्त केंद्रीय मंत्री थी और सोनिया गांधी की सलाहकार थी। उसने हलफनामा दिया, जब कोर्ट ने कहा आप राम सेतु क्यों तोड़ना चाहते हो, तो उसने कहा राम, ये राम कोई किसी नाटक का हीरो है, ये जो वाल्मीकि है कोई साल पुराना मंदिर मिला है, ध्यान में आया हनुमान जी साफ कर रहे हैं, वहां पे पूजा करने शुरू कर दी। क्या कारण था जो 38-40 साल पहले 1978 से अब भग के लोग चले गए, 40% होने के बाद भी आज 8% होने के बाद भी खोल रहे हैं। क्या कारण है, आज कहां से ऊर्जा आ गई उनकी, बताएं जरा कोई। आज वहां पर राज्य करने वाला भगवा चोला पहनकर कुर्सी पे बैठता है, आज वहां पर नेतृत्व करने वाला जय श्री राम का दम भरता है। तो ध्यान रखें, जब तक हम लोग अपने ऊपर नेतृत्व करने वाला ऐसी मानसिकता का नहीं आएगा जो जय श्री राम बोले, जो भारत माता की जय बोले, ऐसे लोगों को लाना होगा, तभी हनुमान जी का कार्य होगा पूरा। हनुमान जी के सेवक है ना, तो हनुमान जी के सेवक इसीलिए है कि आने वाली 5 तारीख को ध्यान रखना भाइयों बहनों, कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना के बिटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना के बिटिया की रक्षा हो, मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, भव्य दिव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, श्री राम जन्मभूमि के नव निर्माण की रक्षा हो। आज जरा जरा से पिल्ले बोलते कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर को, इनकी ऐसी की तही सा लोग। आज हमारे बराबर में भी एक ऐसा संभल है, कहीं वहां पे हमारे मंदिर, हमारे भोलेनाथ, हमारे हनुमान जी महाराज किवाड़ों के बंद हैं, हमें जाकर के वहां पर भगवा ध्वज लहराना है। हिंदुओं को एक होना अति आवश्यक है, यदि समय पर एक नहीं हुए तो ध्यान रखना, आज यहाँ से जिस तरह से पलायन हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी हम सब पर ही है। यहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, हम सबको ही एक होना पड़ेगा, और जब समय है तब एक आना पड़ेगा।
हम वैसे एक होते फिरे कुछ फायदा नहीं है। ध्यान रखे, काम ऐसा करना भाई, काम ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो और आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे अब तक जो भी प्लॉट और मकान तुम्हारा हो। यहां से अपना गढ़, मान लो मेरा 50 गज का मकान है, पूरी पृथ्वी पर पूरी सृष्टि में वो 50 गज का एरिया मेरे लिए सबसे सुरक्षित, ऐसा मानते हैं ना हम लोग। आज हम उसी को छोड़ के भाग रहे हैं। भागना कोई विकल्प नहीं है, कोई समाधान नहीं है। कहां तक भागोगे? हिंद महासागर में डूब के मरना पड़ेगा। इसलिए अपने घर को ही अपना गढ़ बनाओ और जो ताकत बढ़ानी है आज समय आया है। तो मेरा निवेदन, आने वाले 5 तारीख में विशेष ध्यान देना सबको। एक बात मैं छोटी बोलूं आपको, मुसलमान कभी भी खड़ंजे, बिजली, पानी के लिए वोट नहीं करता। बताओ करता है क्या? 5 साल पहले हमारे क्षेत्र में हम सबने झेला, दंगा हुआ हमारे यहाँ पे, हमारे सिर पे लादा गया वो, और हम कहीं डरे तो नहीं, बिना योजना खड़े थे कि भरत वंश में औकात बताई जाती है, कैसे दम्भ द्रोहियों का झटके से तोड़ा जाता है। अरे हमें पता है दुश्मन को किस भांति निचोड़ा जाता है। तो हम सब एक हो, आज समय है अपनी एकता, अपनी अखंडता दिखाने का। तो मेरा निवेदन, आने वाली 5 तारीख को अपनी बहनों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, अपने बेटियों के लिए, आने वाली संतान के लिए सोच समझकर बटन दबाना, ऐसा मेरा निवेदन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सभी जने भुजाएं उठाकर बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का बल, देश का बल। कभी प्रधानमंत्री नहीं हुए, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, क्या इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए? क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? क्या जो आज खोल करके प्रमाण निकाले गए, इससे पहले निकाले जाते थे, लेकिन आज निकाले गए। क्यों निकाले गए? क्योंकि देश पर राज्य करने वाला ऐसी मानसिकता का बैठा हुआ है जो जय श्री राम और भारत माता की जय में विश्वास रखता है। काल्पनिक थे। आज आप सबकी शक्ति इकट्ठी देख करके आज वो कोर्ट पर जनेऊ पहने घूमते हैं, आप सबको ध्यान में होगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भगवान राम तो हुए ही नहीं। अरे किसने कह दिया मूर्खों तुम्हें? और आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने का क्या कारण पड़ा? तो हम ध्यान रखें, यथा राजा तथा प्रजा। हमें एक नाम ध्यान में होगा, संभल। हम में से किसी से सुना है संभल? पिछले 2 महीनों में बड़ी तेजी से कानों में आया संभल। 1978 में और समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई लड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। 500 वर्षों की संघर्ष में जीवन शैली के बाद आज हमारे राम लक्ष्मण रह रहे थे कि भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से। आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंत सोचिएगा आप। रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था और कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी आस्था के संग संग में गुमान कैद था। और रामलला केवल